क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम चालकता एवं मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव अर्थात सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चालकता एवं मोलर चालकता पर तन्यता के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हम चालकता, मोलर चालकता एवं तन्यता के बारे में जानते हैं। हमने पूर्व पाठ के वीडियो में पढ़ा है कि प्रतिरोधकता रो के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, अर्थात कप्पा इक्वल टू 1/रो। कप्पा यहाँ पे है वो चालकता है, रो है वो यहाँ पे प्रतिरोधकता है। चूंकि प्रतिरोधकता रो इक्वल टू होता है RA/L, तो यहां से प्रतिरोधकता का मान RA/L यहां इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो रखने पर अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा रो इक्वल टू L/RA। चूंकि चालकत्व G इक्वल टू होता है 1/R, इस फॉर्मूले में 1/R के स्थान पर G लिखने पर अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा कप्पा इक्वल टू GL/A। यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L बराबर 1 सेंटीमीटर व उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A 1 वर्ग सेंटीमीटर के बीच भरे विद्युत अपघट्य पदार्थ का आयतन 1 ml हो, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे कप्पा इक्वल टू G। कप्पा इक्वल टू G यानी चालकता इक्वल टू चालकत्व, अर्थात 1 ml या 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। चालकता को इस प्रकार से समझते, माना ये एक विद्युत अपघटनी सेल है और इस विद्युत अपघटनी सेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। माना ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों के बीच की दूरी L बराबर 1 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रोडों की जो मोटाई है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इनके बीच में भरा हुआ जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है जिसका आयतन है वो 1 ml होगा, उस 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को हम चालकता कहेंगे। और चालकता है वो किसी विद्युत अपघटनी विलयन के अंदर उपस्थित आयनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात चालकता अनुक्रमानुपाती आयनों की संख्या। इसी प्रकार से हम मोलर चालकता की परिभाषा की बात करें तो वो इस प्रकार से है, 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं और मोलर चालकता को लैम्ब्डा m से दर्शाया जाता है। तो पुनः चालकता की परिभाषा स्मरण कर लेते हैं, 1 ml या 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। इसी प्रकार से मोलर चालकता की परिभाषा है, 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं और मोलर चालकता को लैम्ब्डा m से दर्शाया जाता है। चालकता, मोलर चालकता एवं तन्यता को समझने के बाद चालकता पर सांद्रता परिवर्तन अर्थात तन्यता का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझते हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों की सांद्रता में परिवर्तन करने पर
उनकी चालकता का मान घटता है। विद्युत अपघटनीय विलयनों की सांद्रता में परिवर्तन करने पर उनकी चालकता का मान घटता है, क्योंकि तनुकरण से विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा का प्रवाह करने वाले आयनों की संख्या घटती है। जब किसी विद्युत अपघटनीय विलयन को पानी मिलाकर तनु किया जाता है अर्थात उसकी सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी चालकता का मान घटता है, क्योंकि तनु करने पर विलयन है उसका आयतन बढ़ता है और विलयन का आयतन बढ़ने पर उसके एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या कम हो जाती है और ऐसा होने से उसकी चालकता कम हो जाती है। चालकता पर सांद्रता परिवर्तन अर्थात तनुता के प्रभाव को एक एक्टिविटी की सहायता से समझते हैं। माना यह एक पात्र है और इस पात्र के अंदर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसका विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन भरा हुआ है और इस विलयन के अंदर ये प्लस माइनस के रूप में उसके धनायन एवं ऋणायन को दर्शाया गया। विलयन के 1 ml के अंदर आयनों की संख्या देखें तो यहाँ पर आयनों की संख्या है वो 4। अब इस विलयन के अंदर पानी मिलाया जाता है अर्थात इस विलयन को पानी मिलाकर है वो तनु किया जाता है। तो तनु करने पर इस विलयन में उपस्थित जो ये आयन है वो भी इस पूरे पात्र के अंदर अर्थात इस पूरे विलयन के अंदर है वो फैल जाते हैं। अब इस विलयन के 1 ml में माना ये इस विलयन का 1 ml आयतन है। अब इस 1 ml आयतन के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों की संख्या देखें तो वो है 2, जबकि हमने पहले इसमें आयनों की संख्या मानी थी 4 और अब है 2। ऐसा क्यों हुआ कि विलयन के अंदर जब पानी मिलाया तो पानी मिलाने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन संपूर्ण पात्र के अंदर संपूर्ण विलयन के अंदर फैल जाते हैं और ऐसा होने से उसके 1 ml में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनीय जो विलयन है, चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ हो, उनके विलयन को जब तनु किया जाता है तो तनु करने पर उनकी चालकता का मान घटता है। क्या होता है? चालकता का मान घटता है। चालकता का मान तनुता वृद्धि के अनुपात में नहीं घटता है, वरन उससे कुछ कम घटता है, क्योंकि तनुकरण करने पर विलयन में आयनों की संख्या में भी आंशिक वृद्धि होती है। जिन विद्युत अपघट्यों के अणुओं का वियोजन नहीं हुआ था, आयनन नहीं हुआ था, उनका भी थोड़ा आयनन होना शुरू हो जाता है। इसलिए चालकता का मान तनुता वृद्धि के अनुपात में नहीं घटता है। चालकता पर सांद्रता परिवर्तन अर्थात तनुता के प्रभाव को जानने के बाद मोलर चालकता पर सांद्रता परिवर्तन अर्थात तनुता के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसमें पहली बिंदु है विलयनों को तनु करने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। विद्युत अपघट्य जो विलयन है, उन विलयनों को जब तनु किया जाता है तो तनु करने पर उनकी मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि तनुकरण से विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन बढ़ता है। जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन को तनु किया जाता है तो तनु करने पर उस विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन भी बढ़ता है
उसका आयनन भी बढ़ता है, जिससे उस विलयन में आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, और आयनों की संख्या में वृद्धि होने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, लेमड़ा एम का मान बढ़ता है। अर्थात लेमड़ा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई वी होगा। दूसरी बिंदु है विलयनों को तनु करने पर आयतन बढ़ता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उनके विलयन को जब तनु किया जाता है, उनमें पानी मिलाया जाता है, तो उनका आयतन भी बढ़ता है, परंतु चालकता का मान घटता है। और ऐसा होने से लेमड़ा एम अर्थात जो मोलर चालकता है, उस मोलर चालकता का मान है वो क्या होगा, बढ़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन को जब तनु किया जाता है, तो तनु करने पर उनकी मोलर चालकता का मान है वो बढ़ता है। तीसरी बिंदु है शून्य सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, और सीमांत मोलर चालकता को E0m से दर्शाया जाता है। शून्य सांद्रता का मतलब है कि विलयन को जब तनु किया जाता है और तनु करने पर उसका संपूर्ण आयनन हो जाता है, यानी उसके बाद में उसका आयनन नहीं होता है, उसका वियोजन नहीं होता है, तो उस सांद्रता को हम कहेंगे शून्य सांद्रता या अनंत सांद्रता। और अनंत सांद्रता के ऊपर है वो विलयन की मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, और सीमांत मोलर चालकता को E0m से दर्शाया जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, उन प्रबल विद्युत अपघट्यों को जब तनु किया जाता है, तो तनु करने पर उनकी लेमड़ा एम का मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयन को जब तनु करेंगे, तो तनु करने पर विलयन का आयतन बढ़ेगा, और विलयन का आयतन बढ़ने से विलयन में जो उपस्थित जो आयन है, उन आयनों के बीच में जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल दूरी बढ़ने से है वो कम होता है, और आकर्षण बल कम होने से आयनों की जो गतिशीलता है वो क्या होगी, बढ़ जाती है। डीवाई हुकेल और सागर ने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए एक समीकरण डीवाई हुकेल आन सागर समीकरण दिया, जो इस प्रकार से है लेमड़ा एम इक्वल टू E0m माइनस a c की पावर 1/2। यहाँ हम जानते हैं कि लेमड़ा एम है वो मोलर चालकता है, E0m है वो सीमांत मोलर चालकता है, और यहाँ a है वो स्थिरांक है। स्थिरांक a का मान विद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है, कि विद्युत अपघट्य पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन अधिक होगा, और आयनन अधिक होने पर है वो विलयन में आयनों की संख्या भी अधिक होगी, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन से आयनों की संख्या कम बनेगी। तो यहाँ पे ये जो स्थिरांक a है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। अर्थात विलयन में विद्युत अपघट्यों के वियोजन से उत्पन्न धनायन एवं ऋणायनों के आवेश पर निर्भर करता है। और यहाँ C है वो हम जानते ही हैं कि ये सांद्रता है। एक प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड है। इस प्रबल विद्युत अपघट्य
पदार्थ की मोलर चालकता लेमड़ा एम एवं सांद्रता के अंडर सी के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें इस प्रकार से है वो एक सीधी रेखा के अंदर है वो ग्राफ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सीधी रेखा के अंदर है वो ग्राफ प्राप्त होता है, जो यह दर्शाता है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयन को तनु करने पर उनकी मोलर चालकता का मान है वो बढ़ता है। प्रबल विद्युत अपघट्य पोटेशियम क्लोराइड की मोलर चालकता एवं अंडर सी के मध्य इस ग्राफ का जब बहिर्वेशन किया जाता है, मतलब जो इस ग्राफ को ऊपर की ओर लेमड़ा एक्स के ऊपर मिलाया जाता है, तो ये यहाँ पर मिलता है और इसके आधार पर है वो सीमांत मोलर चालकता E0m का मान है वो ज्ञात किया जा सकता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन को तनु करने पर उनकी मोलर चालकता लेमड़ा एम का मान है वो बढ़ता है। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, उन दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन को जब तनु किया जाता है तो तनु करने पर उनकी मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन को तनु करने पर उनका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ के जिन कणों का आयनन नहीं हुआ था उनका भी आयनन प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा होने से विलयन है उस विलयन के अंदर आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, और जब आयनों की संख्या में वृद्धि होगी तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी मोलर चालकता के मान में वृद्धि होगी। एक दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है एसिटिक अम्ल। इस दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता लेमड़ा एम एवं सांद्रता के अंडर सी के मानों के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें इस प्रकार का एक वक्रदार ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे जैसे दुर्बल अपघट्यों की सांद्रता कम की जाती है तो सांद्रता कम करने पर उसकी मोलर चालकता का मान है वो बढ़ता है, क्योंकि तनुकरण करने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका और अधिक आयनन होता है, और आयनन होने से है वो विलयन में आयनों की संख्या के अंदर वृद्धि होती है। एसिटिक अम्ल के लेमड़ा एम एवं अंडर सी के मध्य प्राप्त इस वक्रदार ग्राफ का जब बहिर्वेशन किया जाता है, मतलब इस ग्राफ को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, तो यह ग्राफ है वो इसे लेमड़ा एम एक्स के ऊपर नहीं मिलता है, अर्थात इस ग्राफ का बहिर्वेशन नहीं हो पाता है, और बहिर्वेशन नहीं होने से यहाँ पर है वो सीमांत मोलर चालकता E0m का मान नहीं ज्ञात कर सकते। दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की सीमांत मोलर चालकता का मान कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। कोलराउस के नियम का अध्ययन हम अगले पार्ट के वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।